अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 7 साइंस फैक्ट फाइल 2 यूनिट नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग। आज हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे। कंप्लीट चैप्टर को कोशिश करेंगे कि हम रिव्यू करें। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीटिंग एंड कूलिंग का आप लोगों को मतलब पता है कि किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करना। और कूलिंग का मतलब है किसी चीज़ में से हीट जो है वो निकाल लेना, रिलीज़ कर देना। हम एक टर्म यूज़ करते हैं हीट एनर्जी। तो जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो वार्म अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और जब हम उनको ठंडा करते हैं या उनमें से हीट एनर्जी को निकालते हैं तो वो उनका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो यहीं से हमारा जो है वो टॉपिक चलेगा। पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ कुछ आप एग्जांपल देख रहे हैं और इसमें से एक स्पार्क की एग्जांपल दिखाई गई है, फायरवर्क की। और कप ऑफ टी है, वो ज़ाहिर है वेरी हॉट होता है। पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे तो हमारा असल टॉपिक आ जाएगा टेम्परेचर, और उसके बाद जो है वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर हीट, जिसको अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, और हम इसको जो है जी, तो टेम्परेचर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डिग्री सेल्सियस के अलावा हम जो है वो केल्विन स्केल भी यूज़ करते हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल में या वर्ल्ड लेवल पर या एक्सपेरिमेंट के दौरान केल्विन स्केल ही यूज़ होता है। सेकेंड थिंग जो है वो हमारे पास हीट है। हीट बेसिकली है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी हमेशा जो है वो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो है वो ट्रैवल करती है, ट्रांसफ़र होती है। और मेजर करते हैं हम जाउल्स में और किलो जाउल्स में। अगर हम पार्टिकल मॉडल की बात करें जो 6th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया है, तो सोलर लिक्विड और गैसेस के बारे में कि ये टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, और जब इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, और जब इनके पास एनर्जी कम होती है तो ये ज़रा कम मूव करते हैं, यानी वाइब्रेशन करते हैं या मूवमेंट इनकी स्लो हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जब पार्टिकल मूव करना रुक जाएँ, इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं। केल्विन स्केल की बात है, सेल्सियस स्केल की बात है। यहाँ पर कंपैरिजन के अंदर उसने केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल आपको दिखाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह जो है वो आगे टेम्परेचर को जो है वो शो किया गया। हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल के अंदर लास्ट में हमारे काइनेटिक थ्योरी जो है वो शो की गई है। काइनेटिक थ्योरी का मतलब ये है कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, और उनकी मूवमेंट जो है वो जब हम उन्हें हीट ज़्यादा दें तो ज़्यादा मूव करना शुरू कर दें, तो कम हीट प्रोवाइड करेंगे तो कम मूव करेंगे। यहाँ कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है। इनमें से एक मेल्टिंग है, एक एवेपोरेशन है, कंडेंसिंग है, फ्रीजिंग है। मेल्टिंग में अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि वो पार्टिकल अपना स्ट्रक्चर कायम नहीं कर सकता है, और वो पिघल जाता है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। अगर हम किसी लिक्विड को इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाएँ, तो पार्टिकल लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी गैस मटेरियल में से हीट एनर्जी को रिमूव किया जाए तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, इसे हम कंडेंसिंग कहते हैं। और अगर लिक्विड को भी कूल डाउन किया जाए तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फ्रीज उसमें सॉलिड फॉर्म में, तो इस फिनोमिना को जो है वो हम फ्रीजिंग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उसने केटल के अंदर दिखाया वाटर मॉलिक्यूल इज टर्निंग इनटू स्टीम एंड कप, एंड द वर्ड काइनेसिस, the kinetic comes from a Greek word kinesis which mean motion. ट्रांसफ़र हीट के 3 मेथड हैं जिनको अभी हमने स्टडी कर रहे हैं। इनमें से एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन्हीं 3 मेथड में से किसी एक के ज़रिए या तीनों के ज़रिए होती है। कंडक्शन में बेसिकली पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमें मेटल बॉल नज़र आ रही है। जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो मेटल के एटम तेज़ी से एक दूसरे को हिट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिगल करते हैं, और हीट को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि ऐसे मटेरियल जो ऐसा नहीं करते उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। और जो मटेरियल इस तरह से हीट को ट्रांसफ़र कर दें, पार्टिकल्स अपनी जगह तो नहीं छोड़ते
लेकिन एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को हिट करते हुए एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पहुंचाते हैं, तो हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, जिनके ज़रिए इस तरह से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, हम उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपके पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, जिसमें फ़र है, फीदर है, प्लास्टिक है, वूल है, ग्लास है, मिनरल्स हैं, एयर है। ये सब के सब जो है पुअर कंडक्टर हैं, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। उसके बाद कन्विक्शन है। कन्विक्शन के अंदर बेसिकली जो है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड या गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, उस एनर्जी को लेकर अपनी पोजीशन को लेते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं और अपने साथ एनर्जी को भी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, एक कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल, जिसके अंदर हीटर लगा हुआ है, और जब वाटर मॉलिक्यूल उसके से हीटर के करीब जाते हैं तो वो वार्म अप हो जाते हैं, रेड कलर में उनको अपवर्ड मूव करते हुए शो किया गया। और जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड और नीचे उनकी जगह लेने के लिए आते हैं, इसी तरह ये मूव करते रहते हैं। तो इस फिनोमिना को जो है वो हम कन्वेक्शन कहते हैं। और जब ये फिनोमेना कंटिन्यूसली चलता है तो पार्टिकल मूव करते हैं, या एयर मूव करती है, या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ड्यूरिंग कन्विक्शन, तो उसे हम कन्विक्शन करंट कहते हैं, फ्लो, सर्कुलेट होना। इसमें थर्ड थिंग जो है वो रेडिएशंस हैं। रेडिएशन एक मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है, हम उसे वेव्स बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यहाँ पर इंफ्रारेड भी इन्हें कहा जाता है, इससे भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इस मेथड के अंदर हमें मटेरियल नहीं चाहिए, ना गैस चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना सॉलिड चाहिए। विदाउट मटेरियल भी इस फिनोमिना के ज़रिए हीट जो है वो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके नीचे एक टॉपिक है जी, एमीटर और अब्जॉर्बर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें गुड एब्जॉर्बर कहते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ हीट जो है वो अमिट करती हैं, उन्हें गुड एमीटर कहते हैं। और ये डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ भी करते हैं इसको। कंपेयरिंग एमीटर्स और कंपेयरिंग एब्जॉर्बर की एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने इसे रीड कर लेना है। इसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि अगर कोई चीज़ बहुत गर्म है तो हमने उसको कैसे कितनी जल्दी ठंडा करना है। अगर आप लोगों ने गाड़ियों के रेडिएटर देखे हुए हैं तो उनका कलर जो है वो डल ब्लैक होता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर उनके अंदर गर्म पानी है तो वो ज़्यादा तेज़ी से हीट रिमूव कर दे या हीट को एब्जॉर्ब कर ले। बेसिकली वो रिमूव के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 9 के ऊपर हमारे पास है वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क बेसिकली थर्मस फ्लास्क भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जो पहली कंपनी थी जिसने थर्मस बनाए थे, थर्मस कंपनी थी वैक्यूम फ्लास्क के ज़रिए। तो वैक्यूम फ्लास्क में हम मेथड हीट ट्रांसफ़र होने के तीनों मेथड को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ठंडा या गर्म रख सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो इसका पर्पज़ होता है वैक्यूम फ्लास्क का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी वर्किंग में, तो वैक्यूम है जिसके ज़रिए रेडिएशंस से कंडक्शन और कन्विक्शन को रोका जाता है। सिल्वरी लाइन है जो रेडिएशंस को जो है वो ब्लॉक करती हैं। स्टॉपर है जो अमूमन उसका रबड़ का बना होता है, ये कंडक्शन होने नहीं देता। तो इस तरह से कुछ अरसे के लिए हम चीज़ों को ठंडा या गर्म रख सकते हैं। मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट के अंदर ये है कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, मेल्ट हो जाती है, फिर हम मेल्टेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो है वो उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर शो किया हुआ है, दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो इस ग्राफ के अंदर कुछ स्टेज 2 है और एक स्टेज जो है वो 4 है। स्टेज 2 और स्टेज 4 वो पोजीशंस हैं जहाँ पर हमारा मटेरियल जो है, यानी 0 डिग्री सी पर आइस तो होती है लेकिन वो अपनी फॉर्म चेंज करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करती है, जो थर्मामीटर पर शो नहीं होती। इसी तरह स्टेज 4 में भी लिक्विड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए प्रिपेयर किया जाता है और वो जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो थर्मामीटर पर शो नहीं होता। तो ये वैसे अभी पॉइंट ऑफ व्यू में लेस टॉपिक हैं, आप इनको छोड़ के बाकी जो प्रीवियस टॉपिक हैं आप उन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी कोई भी टेस्ट योरसेल्फ जो समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।